हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है मनोज कुमार। मनोज कुमार का आज निधन हो गया है। तो कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा दुखद जानकारी है, लेकिन कोई बात नहीं। 87 ईयर्स के एज में मनोज कुमार का निधन हुआ है। हमारे देश के ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए थे और एक महान एक्टर हैं। हम ऐसे एक्टर की आज चर्चा करेंगे जो हमारे देश में देशभक्ति और राष्ट्रवाद लाने में सफल रहे, और देशभक्ति जो लोगों में भरी इनके पूर्व पश्चिम फिल्म आने के बाद उसकी चर्चा करेंगे हम। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी वो भी बताएंगे, इनका अंतिम फिल्म कौन सा था वो भी बताएंगे, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने शाहरुख खान को कभी भी माफ नहीं किया, इस बात को भी हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम मनोज कुमार के बारे में आपको बताते हैं कि इनका क्या असली नाम मनोज कुमार ही था या कुछ और भी था। तो ये एक पंजाबी ब्राह्मण गोस्वामी फैमिली से थे। इनका नाम जो था वो असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था, लेकिन आप जानते ही हो कि फिल्मी दुनिया में एक्टर के नाम सब कुछ और होते हैं और वो किसी और नाम से फेमस होते हैं। जैसे दिलीप कुमार का असली नाम दिलीप कुमार नहीं था, वो दिलीप कुमार के नाम से फेमस हुए। उसी तरीके से मनोज कुमार का असली नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, लेकिन ये फेमस हुए मनोज कुमार के नाम से। इनका निकनेम था भारत कुमार। अब वैसे भी फिल्मी दुनिया में देखते हो कि सबका अलग अलग निकनेम होता है। किसी को चीची कहते हैं, किसी को किंग खान, किसी को खिलाड़ी कुमार, तो ऐसे ऐसे करके तो इनका भी निकनेम था भारत कुमार। भारत कुमार इसलिए क्योंकि ये अपनी फिल्मों के द्वारा लोगों के मन में, दिल में देशभक्ति लाने में काफी सफल रहे। तो ये पूरे भारत के पुत्र कहलाए, तो इसीलिए इन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। निकनेम इनका जन्म जो है वो 24 जुलाई 1937 को एबोटाबाद पाकिस्तान में हुआ था, और आज के दिन यानी कि 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में इनका 87 इयर्स के एज में इनका निधन हुआ है। निधन होने का कारण है इनको हार्ट प्रॉब्लम थी, हार्ट रिलेटेड बीमारियां थी और लिवर सिरोसिस भी था, इस कारण इनका डेथ हुआ है। 87 इयर्स के उम्र में इनका निधन हुआ है। कहा जाए तो कोई बात नहीं, इस पूरी जिंदगी जिए और इस उम्र में भरे पूरे परिवार में ये स्वर्ग लोक गए, और ये बहुत अच्छी बात है। दुख की बात है कि हमारे बीच से इतने एक महान विभूति चले गए, लेकिन सुखद ये है कि पूरे बुढ़ापे की जिंदगी में ये गए हैं। सबको जाना है एक दिन, और जिस उम्र में गए हैं वहां पर इतने दुख करने की बात नहीं है। इनके पत्नी का नाम शशि गोस्वामी और इनके 2 पुत्र भी थे, कुणाल और विशाल। कुणाल ने ही इनकी सबसे अंतिम फिल्म का निर्देशन जो था वो भी कुणाल गोस्वामी ने ही किया था। 1999 में इनका अंतिम फिल्म था, वो भी बताएंगे हम आपको कौन सी फिल्म थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पार्टीशन के दौरान ही पाकिस्तान एबोटाबाद से इनकी फैमिली दिल्ली आ गई और फिर दिल्ली में ही ये रहने लगे। इसके अलावा अवार्ड देखा जाए तो इनको अवार्ड में दादा साहब फाल्के 2015 में मिला है, पद्मश्री 1992 में मिला था, और इसके अलावा 44वां फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला। इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी फैशन, छोटा सा रोल था, और 1957 में ये फिल्म आई थी फैशन, उसमें इन्होंने छोटा सा रोल किया था। उसके बाद इन्होंने 1958 में सहारा फिल्म किया, फिर चांद आया 1959 में, फिर गुड़िया फिल्म आई 1961 में। 1961 में 2-3 फिल्में आई जिन पर जैसे ये चमकने लगे। 1961 में ही इनकी फिल्म पिया मिलन की आस भी आई। इसके अलावा
1961 में ही सुहाग सिंदूर भी इनकी फिल्म आई, वो भी काफी हिट रही। 1962 में हरियाली और रास्ता से इनको बहुत बड़े स्टारडम मिलना शुरू हो गया। 1963 में इन्होंने गृहस्थी फिल्म करी जो काफी फेमस रहा और परिवार पर रिलेटेड था, इसीलिए इनको सराहा गया और ये स्टार बनते चले गए। इसके अलावा अगर हम इनकी कुछ और फिल्में देखें, 1967 में उपकार आया जो बिल्कुल बहुत बड़ा हिट था, यानी कि ब्लॉकबस्टर कहा जाए इसको। इसके अलावा इनकी फिल्में दो बदन बहुत फेमस रही, दो रास्ते भी काफी ब्लॉकबस्टर रही, आराधना फिल्म आज भी टीवी पर और अन्य जगहों पर चलता है और लोग बहुत ही प्यार से आराधना को देखते हैं। पूरब और पश्चिम जब आया 1970 में तो इनकी पूरी किस्मत बदल गई। पूरब पश्चिम को इंग्लिश में ईस्ट एंड वेस्ट कहा गया, जो यूके यानी कि इंग्लैंड के सिनेमा घर में भी इसका रिलीज हुआ और उस टाइम ये फिल्म इंग्लैंड में 50 वीक यानी कि 50 वीक पूरा किया, जो अपने आप में एक मिसाल था। ये ऐसा होना बहुत बड़ी बात थी कि विदेशों में यानी कि ओवरसीज में इनका फिल्म लगभग 50 वीक किसी ओवरसीज में चलना ये अपने आप में एक मिसाल था। और यही नहीं, इंग्लैंड में 50 वीक में इनकी फिल्म ने उस टाइम का 2,85,000 पाउंड का बिजनेस किया था, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि 2.5 मिलियन के करीब हो ही गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को इंग्लैंड में चलने का मतलब ये था कि ये अपने मतलब फर्श से ये सीधे अर्श पर आ गए और इनके एक्टिंग को पूरे इंग्लैंड के वासियों ने सराहा। तभी तो 50 वीक यानी कि 50 हफ्ते तक ये फिल्म चली। अगर 2,85,000 पाउंड को अभी भी अगर आंका जाए तो रुपए में बदलो तो बहुत हो जाएगा, और उस टाइम में 2,85,000 तो इंडियन रुपए में सिनेमा नहीं चलती थी, और यहाँ ओवरसीज में पाउंड में, जबकि आप जानते हो कि पाउंड और रुपए की मुकाबला किया जाए तो कितना बड़ा अंतर है, फिर भी इनकी फिल्म ने अच्छी कमाई वहां पर में दिखाया। अगर इसके बाद देखा जाए पूरब पश्चिम के बाद, तो इनकी फिल्म है यादगार जो बहुत फेमस रहा, पहचान वो भी फेमस रही, मेरा नाम जोकर वो भी है, और शोर तो आप लोगों को पता ही होगा, इसके गाने बहुत ही फेमस हैं। कुछ इनके गाने मैं बताऊंगा जो काफी ज्यादा फेमस है, जैसे लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। इसके अलावा नैना बरसे रिम झिम ये भी बहुत फेमस रहा, आप लोगों अभी भी सुनते होंगे आप। 1965 में इनको स्टारडम मिलने के बाद ये पूरे भारत में छा गए और कोई भी कलाकार, हीरो हीरोइन सब इनके साथ काम करने को बिल्कुल ललायित रहते थे। इसके अलावा इनके 1965 के बाद जो कुछ गीत है, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे तकदीर का सितारा, तो ये भी आप लोग सुनते होंगे। जब भी आप सैड सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे तो इस गाने को जरूर सुनते होंगे आप लोग। इसके अलावा आपको ये गाना आज भी स्कूल में हर जगह गाए जाते हैं, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना। आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आता होगा। आज भी ये देशभक्ति के रूप में स्कूल में कहीं भी बूढ़े बच्चे जवान कोई भी इसे गाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस गाने को गाते हुए आप भी गाकर देखो, मेरे देश की धरती, और देखोगे मेरे अंदर जैसे राष्ट्रवाद, देशभक्ति, भारत माता के प्रति प्यार, ये सब इस गाने को गाते गाते ही भरता जाएगा आपको। इसके अलावा और भी इनके गाने हैं, एक प्यार का नगमा है, और भी गाने हैं, उन आंखों का हंसना भी क्या
जिन आंखों में पानी न हो। बहुत बहुत फेमस है, कोई भी आज भी गाते होंगे। वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बरी। ये गाना सब कभी नहीं भूला जा सकता, मनोज कुमार को कभी नहीं भूला जा सकता, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। वो यादगार चीजें हमें दे गए हैं। देखो, कुछ लोगों का निधन शारीरिक होता है, शरीर से, वो अपने ऐसे कर्म करके छोड़ जाते हैं कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ऐसा कर्म करें कि हमें मरने के बाद हमारा शरीर ही जाएगा, नाम सैकड़ों साल तक जिंदा रहेगा और मनोज कुमार सैकड़ों साल तक जिंदा रहेंगे। और भी कुछ फिल्में हैं इनका, जैसे 10 नंबरी, अमानत 1977 में आया था, शिरडी का साईं। आप देखोगे कि शिरडी के साईं वाले जो भजन है उस पर बहुत सारे रील्स और बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनते हैं। इसके अलावा जाट पंजाबी ये भी बना किए थे। और रोटी कपड़ा और मकान, आप देखे होंगे, रोटी कपड़ा मकान में बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए। और जितने भी इनकी फिल्में हैं ना, उनमें वो ऐसे ऐसे जो वो हाथ रखते हैं ना, इसी हाथ को शाहरुख खान ने जब फिल्म बनाया 2007 में ओम शांति ओम, तो उसमें इसका नकल शाहरुख खान ने किया और मनोज कुमार का हंसी उड़ाया। इसी कारण से मनोज कुमार ने शाहरुख खान को कभी माफ नहीं किया। इसलिए अभी 2 साल पहले जब पठान फिल्म भी आई, तब भी उनसे कहा गया कि पठान हिट हो रहा है, तो मनोज कुमार गुस्से में बोले, अच्छा अजय देवगन का दृश्यम 2 भी तो हिट रहा है। यानी कि ओम शांति ओम में जो इनके हाथ वाले स्टाइल पर में जो इनको मजाक उड़ाया गया था फिल्म के अंदर, इसलिए शाहरुख खान को ये कभी माफ नहीं किए। और यही नहीं, कहा जाता है कि ये बहुत बड़े दानी भी हैं। धर्मेंद्र जो इतने बड़े हिट कलाकार थे, वो ट्रेन पकड़ के पंजाब जा रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र को रोकने वाला मनोज कुमार थे। वो गए और स्टेशन से धर्मेंद्र को उतार लाए और फिर उन्हें फिल्में दिलाए और उन्हें हिट कराया। यही नहीं, आप देखोगे कि अजय देवगन के जो पिता हैं वीरू देवगन, उनको एक्शन डायरेक्टर का सबसे पहला डेब्यू फिल्म इन्होंने ही दिया था। जब वो एक फिल्म में जो अमिताभ बच्चन एक हाथ से बाइक चलाता है, उसमें एक हाथ से बाइक चलाने वाला जो एक्शन डायरेक्टर, एक्शन कलाकार है, वो हैं वीरू देवगन, अजय देवगन के पिता। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी मनोज कुमार ने जिंदगी बदल दी, उनको काम दिलाया, उनके साथ काम किया। बहुत सारे ऐसे को एक्टर हैं जो इनके साथ काम करना चाहते थे। कुछ मुख्य कलाकार हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया, जैसे प्रेमनाथ, प्राण, प्रेम चोपड़ा, हेमा मालिनी, दिलीप कुमार, राजकुमार, मुकेश, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और शशि कपूर जैसे कलाकार के साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्में की। इनका अब अंत में इनका जो सबसे अंतिम फिल्म था उसका नाम था जय हिंद, जो 1999 में इन्हीं के बेटे कुणाल गोस्वामी के निर्देशन में बना था और वो फ्लॉप हो गया, असफल रही ये फिल्म। उसके बाद से 1999 के बाद से ये कोई भी फिल्म नहीं किए और किसी भी फिल्म में नहीं आए। कुछ भी हो, ऐसे कलाकार का मिलना बहुत ही मुश्किल है। और जो एक्टिंग इनके पास थी वो नेचुरल थी, वो प्राकृतिक थी। वो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्टिंग लेकर ये पैदा हुए हैं, ये कहीं से कुछ सीख कर नहीं आए हैं, इनके अंदर जन्मजात ये एक्टिंग है। तो ये थी आप लोगों के लिए मनोज कुमार के बारे में पूरी जानकारी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना, और यही नहीं, आप लोग हमें कमेंट भी करना, लाइक भी करना। हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमें सब्सक्रिप्शन भी देना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद। और मनोज कुमार को हम लोग याद करते रहें, उनके गाने सुनते रहेंगे और हम दुआ करेंगे कि मनोज कुमार को स्वर्ग मिले और उन्हें, उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान ईश्वर उन्हें अपने चरण में स्थान दे। थैंक यू, धन्यवाद।